दोस्तों, एक युवा नागा साधु जिसका लंबा कद काठी और सुंदर गोरा छरहरा बदन, वह कुंभ मेले में घूम रहा था। तभी उसने सामने से देखा कि दो महिलाएं आ रही हैं। वह महिलाएं विदेशी थीं, इंग्लिश में बात करती हैं। किसी व्यक्ति से अगर पूछती हैं तो हर व्यक्ति इंग्लिश नहीं जानता है। तभी वह महात्मा जो नागा साधु होता है उनके पास पहुंच जाती हैं और उस नागा साधु का नाम होता है रमेश गिरी। वो पहुंच जाता है और उनकी लैंग्वेज में सीधी सीधी बात करने लगता है। इंग्लिश में बात करता है तो वह कहती हैं, उनकी बात को समझता है और कहता है कि आप चिंता मत करो, जहाँ मुख्य जगह है वह पूरा कुंभ हम तुमको घुमा देंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लो। तभी दोस्तों वह महिलाएं उससे बहुत ही ज्यादा प्रभावित होती हैं और उसके साथ कुंभ मेला घूमने के लिए चली जाती हैं। घूमने के बाद और शाम को वो नागा साधु कहता है कि हम अपने डेरा पर जा रहे हैं, हम अपने डेरा पर रुके हैं। तो वो महिलाएं कहती हैं कि हम तो थोड़ा बाहर जाएंगे, क्योंकि उन्हें खाने पीने का कुछ अधिक शौक होता है। वह सब कुछ शराब भी पी लेती हैं और वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं वह सब खा पी लेती हैं। वह रसियन महिलाएं थी, यह काम करती थी। लेकिन जाने के वक्त वो नागा साधु उससे अपना मोबाइल नंबर ले लेता है, अपना मोबाइल नंबर दे देती है। और अपना मोबाइल नंबर जब वह उसे देती है तो साधु और वह लोग वहां से चली जाती हैं। प्रयागराज से थोड़ी दूर जाकर एक होटल है और होटल में जाकर के एक रूम लेती हैं। रूम में जाती हैं और खाना पीना होता है। उन्हें खाने का तो बहुत ही ज्यादा शौक था, जिस इच्छा से वह लोग खाना बनवा लेती हैं और एक महंगी वाली शराब भी मंगवा लेती हैं। दोस्तों, वो महिलाएं दोनों ही शराब जब पीती हैं, शराब पीने के बाद और जब उन्हें नशा होता है, तभी उस नागा साधु को जो रमेश गिरी था उसको फोन करती हैं। उसको फोन करके कॉल करने लगती हैं। अब जब कॉल करती हैं तो उस नागा साधु को कहती हैं कि तुम मेरे पास आ जाओ जितनी जल्दी हो सके, और उस होटल के अंदर चला जाता है। जब होटल में जाता है तो क्या देखता है कि जो महिलाएं दोनों होती हैं उनमें से एक महिला का नाम बारबी होता है और दूसरी महिला का नाम जैनत होता है। दोस्तों, जब वह नागा साधु दोनों को देखता है तो कुछ कपड़े उनके बदन पर होते हैं, कुछ नहीं होते हैं। वह देख करके उनको भौचक्का सा रह जाता है, लेकिन वो महिलाएं अपने पास बिठा लेती हैं उसको और उससे कहती हैं कि कुछ भी नहीं है, मैंने बस तुमको ऐसे ही बुलाया है। हम लोग अगर यहाँ पर आए हैं तो क्या आप हमारी सेवा नहीं कर सकते हो? तभी दोस्तों उस नागा साधु को शराब का पैक दिया जाता है, लेकिन वह नागा साधु जो होता है वह शराब पीने से मना कर देता है। कहता है कि मैं शराब नहीं पीता हूँ, लेकिन वह महिलाएं उसे जबरदस्ती उसको शराब पिला देती है। जब उसको शराब पिलाती है तो वह नशे में हो जाता है। जो उसके तन पर वस्त्र थे वह वस्त्र भी उतार देती है। कभी वस्त्र उतारने के बाद दोस्तों उस नागा साधु और उन दोनों महिलाओं के बीच में क्या होने वाला था, शायद आपने ये कभी कल्पना नहीं की होगी। दोस्तों, आखिरकार वह नागा साधु उन महिलाओं के साथ क्या करता है आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। दोस्तों, कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही लाजवाब कहानी है। मगर कहानी को शुरू करने से पहले बस वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। तो ज्यादा बात ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो मैं सच्ची घटना आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना प्रयागराज महाकुंभ मेला की है। दोस्तों, एक लड़का जिसका नाम रमेश गिरी होता है, जिसके जीवन में आप लोगों को लेकर चलते हैं कि इसका बैकग्राउंड क्या था, इस लड़के ने अपने जीवन में क्या क्या कर रखा है, अपने जीवन में क्या क्या कर रखा था जो नागा साधु बन गया था, जिसकी उम्र लगभग 27 से 28 वर्ष की होती है। रमेश गिरी जो था वह प्रयागराज के पास ही एक गांव था, उसी गांव का रहने वाला था। और इसके पिता जो थे, जिसका नाम धर्मवीर सिंह था, ये एक कपड़े की दुकान करते हैं। इनका धंधा बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन दोस्तों, अचानक से ये होता है कि किसी प्रकार से फॉल्ट होने की वजह से, शॉर्ट सर्किट जलने की वजह से इसके उस क्लास रूम में आग लग जाती है। कपड़े सारे जो होते हैं वह जलकर राख हो जाते हैं और जो उसके पिता धर्मवीर सिंह होते हैं वह फुटपाथ पर आ जाते हैं। फुटपाथ पर जब आ जाते हैं, गरीबी हो जाती है, सब कुछ जलकर राख हो जाता है। जो उसका लड़का होता है, जो रमेश गिरी होता है, इसने क्या करना चाहिए, तभी गांव में जाता है, एक पैसे वाले व्यक्ति से लगभग 3-4 लाख रुपए लेता है
कहता है कि मैं ब्याज के दर से आपसे हम पैसा ले रहे हैं, मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। हमारे पिता को बहुत बड़ा सदमा लगा है। अगर हमारे पिता को फिर से पैसा मिल जाएगा तो दुकान शुरू हो जाएगी। दोस्तों, उसके बाद जो लड़का होता है वह सोचता है, पैसा लेता है, लेकर अपने पिता को देता है और उनकी दुकान खुलवा देता है। दोस्तों, दुकान खुलवाने के बाद महीना 2 महीना होते हैं, जिससे पैसा लिया था वह व्यक्ति इसके घर पर मांगने के लिए आ जाता है। दोस्तों, इसके घर पर आता है और उससे पैसा मांगने लगता है। पैसा जब मांगता है तो कहता है कि रमेश, पैसा चाहिए मुझे, तुमने जो कहा था अब इससे ज्यादा दिन हम नहीं रुक सकते और जो पैसा मेरा है वह पैसा मुझे दे दीजिए। लेकिन जो रमेश गिरी होता है वह कहता है कि मुझे समय दीजिए, क्योंकि इतना पैसा मैं एकदम से इतनी जल्दी नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारी दुकान में जो है अभी घाटा लगा हुआ है। पता तो सबको हो गया था, लेकिन हमें तो डर था कि कहीं दिल का दौरा न पड़ जाए हमारे पिताजी को। अच्छा किया जो आपने पैसा दे दिया और हमारी इज्जत का मान सम्मान रखा और कहा आप चिंता मत करो, कुछ समय के बाद आपका पैसा मैं पाई पाई तुम्हें लौटा दूंगा। दोस्तों, उसके बाद वह चला जाता है, लेकिन अब सोचने लगा क्या करना चाहिए, इतना सारा पैसा कहां से हम लाकर उसको देंगे। लेकिन दोस्तों, उसके 2 दोस्त होते हैं, उससे कहते हैं कि एक बहुत बड़ा पैसे वाला है, वहां चलो, वहां से आज कुछ चोरी करते हैं, कुछ पैसा हाथ लग जाएगा तो हम भी परेशान हैं, तुम भी परेशान हो, यह मुसीबत दूर हो जाएगी। दोस्तों, जो 2 लड़के होते हैं और ये होता है 3 दोस्त मिल करके, एक पैसे वाला व्यक्ति था, वह अपने घर से बाहर गया हुआ था। उसका सब कुछ एक इसके दोस्तों में उसके बारे में पूरी जानकारी थी, तो उसके घर पर ये लोग जाकर चोरी कर लेते हैं। चोरी करने के बाद लगभग 10, 12, 14 लाख रुपए इकट्ठा कर लेते हैं और वो वहां से उसके घर से निकल आते हैं। लेकिन दोस्तों, जो उसने पैसा लिया था बराबर बराबर सब हिस्से में बांटते हैं और वह चोरी करके जिससे पैसा लिया था उसका पाई पाई चुका देते हैं। और उसका कर्जा चुकाने के बाद दोस्तों, इसके ऊपर FIR हो जाती है, क्योंकि पता भी लग जाता है कौन कौन गया था जिसके घर पर चोरी की थी। उसके बगल में ही एक CCTV कैमरा लगा हुआ था, तो ये तीनों लड़कों की जानकारी हो जाती है। अब ये बचने के लिए क्या करे, वह 2 लड़कों का तो पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। ये सोचने लगता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और अगर हम पकड़े गए तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाएंगे। तभी एक साधु बन जाता है और साधु बनने के बाद एक आश्रम पर रहने लगता है, अपना भेष बदल लेता है और भेष बदलकर साधु बन जाता है। लेकिन इसमें सब कुछ छुप जाता है। दोस्तों, साधु बन करके प्रयागराज में महाकुंभ जाता है। ये दिन होता है 27 जनवरी 2025 का। 2025 27 जनवरी को ये कुंभ मेले में घूम रहा था। कुंभ मेले में घूमते घूमते लोग जा रहे थे, स्नान कर रहे थे, सब कुछ बड़ा ही अच्छा था। तभी ये रसियन 2 महिला आती हैं, जिनका नाम बार्बी और जेनत होता है। ये भी आ जाती हैं, भीड़ भाड़ होती है। मेला में इधर उधर सौदा खरीद रही थी, लेकिन गाइड करने के लिए इन्हें कोई आदमी नहीं मिल रहा था, इनको कोई बताने वाला कोई व्यक्ति नहीं मिल रहा था। तभी ये जो रमेश गिरी साधु होता है, ये वहां पर पहुंचता है और पूछता है। जैसे ही वह बोलती है तैसे फर्राटेदार इंग्लिश ये भी बोलने लगता है। शुद्ध इंग्लिश में बातें जैसे हिंदी में करता था, वैसे इंग्लिश में वो उनकी बात को समझ रही थी और ये उनकी बात को समझ रहा था। तभी ये कहता है कि आप घबराओ नहीं, आप चिंता मत करो, मैं तुम्हें पूरा कुंभ मेला घुमा दूंगा। वो लड़का जो होता है, दोनों रसियन महिलाओं को लेकर, जिसका नाम बार्बी होता है और जिसका नाम जेनेट होता है, लेकिन फिर भी पूरा कुंभ मेला नहीं घूम पाते हैं। उसके बाद शाम हो जाती है। इन महिलाओं को कुछ खाने पीने का अधिक शौक लगा था, ये बहुत ही ज्यादा अधिक खाती पीती हैं। वह कहती हैं कि यहाँ से मुझे कहीं बाहर होटल में रुकना है, हम होटल में ही कहीं रुकेंगे। तो ये वहां से निकल करके, कुंभ मेला से निकल करके बाहर चली जाती है। एक 5 स्टार होटल होता है, उसमें एक कमरा बुक कराती है और उसके मालिक से बात करती है, तो इन्हें रूम मिल जाता है। क्योंकि बहुत ही अधिक पैसे थे, पैसों की कमी थी नहीं, और उन्हें रूम मिल जाता है। रूम मिलने के बाद दोस्तों, ये जो महिलाएं होती हैं अब खाना पीना खाती हैं और महंगी वाली शराब भी मंगा लेती हैं। जब दोनों महिलाएं शराब मंगाती हैं, मंगाने के बाद जब वो लोग पीती हैं, पीने के बाद जब उनको नशा होने लगता है, और नशा होने के बाद जब वो रमेश गिरी जो साधु होता है, उसका गोरा और छरहरा बदन उसके नजर में आने लगता है, वह उनकी नजरों में घूमने लगता है। तभी वह उसको फोन कॉल करती है, क्योंकि उसके पास उसका मोबाइल नंबर था ही, क्योंकि उसने मेले में ही उसका मोबाइल नंबर ले लिया था।
दोनों एक दूसरे का मोबाइल नंबर ले लेते हैं। दोस्तों जब उस नागा साधु के पास फोन जाता है, लगभग 8:30 से 8:45 के बीच का टाइम हो रहा था, तभी उससे कहा जाता है कि तुम हमारे पास फलाने फलाने होटल में फला रूम नंबर है, हमारे पास आ जाइए। दोस्तों वह दोनों रसियन महिलाएं पूरा एड्रेस उसको बताती हैं और वो जो नागा साधु होता है वो वहां से किसी प्रकार से 1 से 1.5 घंटे के अंदर उनके पास पहुंच जाता है। और जब उसके पास पहुंच जाता है, क्योंकि वह नागा साधु भी युवा था, यंग था, पता नहीं था कि वह संकट में आ जाएगा। जब वो वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद जब देखता है उस रूम में जा करके, तो उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती है और वो भौचक्का सा रह जाता है उन महिलाओं को देख करके, क्योंकि टेबल पर शराब की बोतल रखी हुई थी और वो भी जिनके तन पर कुछ भी वस्त्र नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। वह दोनों महिलाएं बिल्कुल नग्न अवस्था में थी। दोस्तों यह देख करके वह हैरान हो जाता है, उसकी आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। आखिर में उन सबसे कहता है कि ये सब क्या है। तभी वो दोनों महिलाएं जो होती है उसको अपने पास बैठा लेती हैं, इंग्लिश में बात करती हैं और उससे कहती हैं कि कुछ नहीं, खा पी लो। तभी जो साधु होता है वह कहता है कि ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन जब शराब पीने के लिए कहा जाता है तो वह मना कर देता है। लेकिन फिर भी जब उस साधु को ज्यादा प्रेशर डालती हैं तो वह शराब को पी लेता है। और जब शराब पी लेता है, लेकिन जो दोनों महिलाएं थी वह कहते हैं कि आज हमारे साथ तुम रोमांस करो। लेकिन दोस्तों जो रमेश गिरी होता है पहले ही इन दोनों महिलाओं को अपनी नजर में भरे हुए था और उन दोनों को पसंद करने लगा था। वह चाह रहा था जो चाहता था और वह होने भी लगा था। दोस्तों आप लोग बखूबी समझ रहे होंगे। दोस्तों शराब पीने के बाद वह रात भर उनके पास रुकता है और रुकने के बाद जो भी होता है उनके साथ संबंध भी बनते हैं। उन दोनों के साथ में रमेश गिरी अकेले संबंध बनाता है। संबंध रात भर बनते हैं। दोनों महिलाएं उसके साथ में संबंध बना रही थी। जो बारबी और जेनेट थी, सबसे पहले तो उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था, चरम सुख आ रहा था, उन दोनों को बहुत ही अच्छा लग रहा था। पूरी रात दोनों महिलाओं ने उस नागा साधु के साथ जो भी किया पूरा आनंद लेती हैं। और संबंध बनाने के बाद सुबह जब ये लोग होटल से निकलते हैं 9 बजे, गंगा में स्नान करने के लिए पहुंच जाते हैं। संगम पर पहुंचने के बाद फिर पूरी रात जो होता है, पूरा दिन जो होता है, मेले में घूमते रहते हैं। वो दोनों महिलाएं फिर से दूसरे दिन होटल को बुक कर लेती हैं। लेकिन दोस्तों जो रमेश गिरी होता है, इसका तो पहले से ही वारंट निकला हुआ था, इसने चोरी कर रखी थी। तो दोस्तों इसे नहीं पता था कि अब मुझे मेरे साथ क्या हो सकता है, इसने कभी कल्पना नहीं की होगी। तो दोस्तों महिलाएं जाती हैं, इसी प्रकार फिर से 2-3 दिन बाद उसको कॉल करते हैं और उसको बुलाते हैं। लेकिन जब वह वहां पर पहुंचता है और पहुंचने के बाद उसे बुला लेती हैं, जब उसको बुलाती हैं, लेकिन वहां पर जैसे ही नागा साधु पहुंचता है, लेकिन वहां पर जो पुलिसकर्मी होता है इसे पहचान लेता है। ये रूम के अंदर तो चला जाता है, लेकिन पुलिस वाला जो होता है इसे पहचान लेता है और शक के आधार पर पुलिस वाले को फोन कर देता है। दोस्तों जब पुलिस को फोन करता है तो फोन करने के बाद 15 से 20 मिनट में वहां पर हाजिर हो जाती है और उसका जो एड्रेस था, जो रूम नंबर होता है, उस रूम में जा पहुंचता है। लेकिन ये तीनों लोग उस समय अपना कारोबार शुरू कर रहे थे, तीनों लोग संबंध बना रहे थे एक साथ में। दोस्तों उसी समय ऐसा होता है कि उसी के गेट पर दस्तक होती है, कमरे के दरवाजे की बेल बजती है। तभी वह थोड़ी देर के बाद आता है, वही रमेश गिरी जो नागा साधु था। जैसे ही गेट खोलता है और पुलिस वालों को देखता है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, अब ना इधर का ना उधर का। तभी पुलिस जो होती है, उनके साथ में लेडीज पुलिस भी होती है, उन महिलाओं को और साधु बाबा को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्हें पकड़ लिया जाता है और उन महिलाओं से पूछताछ किया जाता है कि आखिरकार तुम ऐसा क्यों कर रही थी, कारण क्या है। तब वह कह रही थी कि मैंने ही इसे बुलाया था और मेरी ही इच्छा से ये मेरे साथ ये सब काम कर रहा था और मैंने ही, ये मेरी इच्छा थी, मैंने अपने चरम सुख के लिए इसे बुलाया था, इसका कोई दोष नहीं है, इसे छोड़ दीजिए। लेकिन दोस्तों जब उसका प्रूफ लिया जाता है, सब कुछ डाटा निकल करके सामने आ जाता है कि इसने ही चोरी की थी, ये एक चोर किस्म का आदमी है, तो उसे पुलिस वाले अरेस्ट कर लेते हैं, उसको अपनी कस्टडी में ले लेते हैं। लेकिन दोस्तों जो महिलाएं होती हैं, पुलिस वालों को कुछ पैसे देने की कोशिश करती हैं, लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि इसमें पहले चोरी की थी
और यहाँ आकर साधु बन गया है। तो दोस्तों उन महिलाओं को छोड़ दिया जाता है, लेकिन पुलिस वाले उसको अरेस्ट कर लेते हैं और अरेस्ट करने के बाद उसने जो चोरी की थी वह सारा सीडी निकाल करके, वीडियो निकाल करके सब कुछ दिखाया जाता है। जब उससे सख्ती से पुलिस अपने तरीके से पूछती है तो हर बात वह बताने लगता है और बताने पर मजबूर हो जाता है। उसके जो दोस्त होते हैं उनका भी नाम बताता है, वो भी पकड़े जाते हैं जो उसके दोस्त होते हैं। दोस्तों इनके साथ क्या होने वाला है, आगे क्या कार्रवाई होगी, जज साहब इसके बारे में क्या करेंगे, आगे की कहानी क्या होगी। तो दोस्तों आज की ये रही कहानी, आप लोगों को कैसी लगी? अगर जरा सा भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी को भी परेशान करना नहीं है और ना ही इस कहानी से किसी का कोई लेना देना है। दोस्तों इस कहानी का सुनाने का मतलब बस यही है, आप लोगों को जागरूक और सचेत करना है। तो आज की कहानी बस यहीं तक, मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। जब तक के लिए आप अपने और अपने परिवार का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।